अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लॉट बेचने का सही वक्त कौन सा होता है, बल्कि बेहतरीन वक्त कौन सा होता है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की डिटेल में जाऊँ, मैं एक वीडियो का जिक्र करने जा रहा हूँ जो मैंने एंड सितंबर 2021 में की थी और उसमें मैंने 2022 की रियल एस्टेट की स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बात की थी। उस वक्त लोग प्लॉट बड़े एग्रेसिवली खरीद रहे थे और ख़रीदते जा रहे थे। उस वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूं और थंबनेल भी। मैंने इस वीडियो में जिक्र किया था कि कैश विल बी द किंग इन 2022। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कैश होगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी 2022 में। आपको अच्छे रेटों पे अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अच्छे गैप्स मिलेंगे और आप उन्हें लेके कुछ ही अरसे में बहुत अच्छे प्रॉफिट से सेल कर देंगे। ये रीज़न था क्योंकि मार्केट थोड़ी सी मुझे उस तरह से तेज़ नहीं नज़र आ रही थी कि प्लॉट में बढ़ते जा रहे हैं, पैसे आपके बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे मुझे नहीं लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये मार्केट अब थोड़ी सी स्टैग्नेट होगी, रुकेगी। अब वो सिचुएशन आ गई। अगर आपने पैसे रुपीज़ में नहीं डॉलर्स में रखे हुए थे या प्रॉपर्टी में नहीं रखे हुए थे, प्रॉपर्टी तो अब रुक चुकी है या थोड़ी थोड़ी डाउन जा रही है। अगर आपने डॉलर्स में रखे हुए थे, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने पाउंड में रखे हुए हैं, दिरहम में रखे हुए हैं, तो आपको एक तो वैसे ऑलरेडी गेन अब मिल गया। दूसरी बात ये कि वैसे भी हर शख्स बाइंग शुरू कर चुका था और जब हर शख्स बाइंग कर रहा हो तो उसकी एक लिमिट होती है गेन की। प्रॉपर्टी में बहुत ह्यूज गेन्स आ चुके थे और इन्होंने स्टैग्नेट होना था। मैं ज़रा बात करता हूँ उन इन्वेस्टर्स की जो प्रूडेंट इन्वेस्टर्स जिन्हें मैं कहूँगा, और मैं बताता हूँ कि मैं प्रूडेंट इन्वेस्टर्स क्यों कहूँगा। ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी में स्टार्ट किया होता है और इन्होंने अच्छे पैसे कमा लिए होते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा लिए होते हैं और वो अच्छे पैसों से उनका घर भी चल रहा होता है और वो री इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। जबकि मैं अगर देखूँ तो आई थिंक अगस्त सितंबर के बाद इस मार्केट में जो छोटे इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स या उतने ज़्यादा प्रूडेंट इन्वेस्टर्स नहीं आए थे। हर शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा था, अपने बिजनेसेस में से पैसे निकाल के प्रॉपर्टी में लगाना चाह रहे थे। ये वो टाइम होता है जो बेस्ट टाइम होता है प्लॉट सेल करने का। उसकी वजह ये है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये भी यही कर रहे होते हैं। इसकी वजह दरअसल ये है कि उसके बाद मार्केट ने रुकना होता है, डिमांड ख़त्म होनी होती है, ये लोग सेल करके चले जाते हैं। और सेल इसलिए करते हैं क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको मुंह मांगे पैसे मिल रहे होते हैं। आप जितने पैसे मांग लेते हैं अपने प्लॉट के, उतने पैसे शायद आपको मिल जाते हैं। ये अच्छा टाइम होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करें और फिर उसके बाद वेट करें। आपको उससे बेहतर रेट्स भी मिल जाते हैं, नीचे के रेट्स भी मिल जाते हैं और आपको कैश भी हाथ में आ जाता है। जब आपको अच्छी डील मिलती है आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बाइंग पैटर्न्स अगर इन प्रूडेंट इन्वेस्टर्स का हम देखें तो वो ये होता है कि जब आम लोग, हम सब प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ जाते हैं और बाइंग शुरू कर देते हैं तो ये लोग उस वक्त सेलिंग में आ जाते हैं। अब स्टैग्नेटेड मार्केट में होता क्या है, इस मार्केट में वो बड़े इन्वेस्टर्स अगर 100% निकल नहीं भी सके तो इनकी कोशिश ये होती है कि जितना निकल गए हैं वो ठीक, बाकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लें और फिर अच्छे वक्त का इंतज़ार करें या बगैर प्राइस गिराए एंड कस्टमर का इंतज़ार करें। जबकि वो लोग जिन्होंने बिजनेस से पैसे निकाले होते हैं या अपना कुछ बेचा होता है, उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाती है और वो फिर सस्ते दामों इसी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। और ऑफ कोर्स वो ऐसा नुकसान करके करते हैं। जिन लोगों ने बयाने पे प्लॉट लिया होता है उनकी तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है। अगर उनके पास बैकअप में पैसे ना हो उस प्लॉट को बाय करने के लिए तो वो बहुत सस्ते दामों बेच देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तेज़ मार्केट बेस्ट टाइम होता है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का। इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप एनालाइज करके देख के अच्छे वक्त पे प्लॉट सेल कर सकते हैं या बेहतरीन वक्त पे प्लॉट सेल कर सकते हैं, वो ये होता है कि जब बड़े इन्वेस्टर्स बेचना शुरू करें उस वक्त आप भी बेचना शुरू कर दें। अब ये बहुत मुश्किल है, आप यही कह रहे होंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि बड़े इन्वेस्टर्स कब बेचना शुरू कर रहे हैं और उस वक्त मैं भी बेचना शुरू कर दूं। तो ज़ाहिर है कोई काम आसान नहीं है। शायद 2021 में बहुत आसानी से हमने पैसा कमा लिया था प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में, इसलिए हम आसानी के आदी हो गए थे और हमने ये देखा ही नहीं कि कब वो सेलिंग करना शुरू कर रहे हैं, कब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मार्केट में आ गई हैं, कब बहुत ज़्यादा
डेवलपर्स प्लॉट बेच रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली प्लॉट बेच रहे हैं, जो उनकी होल्डिंग्स हैं उन्हें सेल कर रहे हैं। ये हमने देखा ही नहीं और उस वक्त हम बाइंग में ही लगे रहे और अब हमारा मौका वो मिस हो गया है। अगर हमने सही में सेलिंग टाइम देखना है कि किस वक्त हमें बेचना चाहिए, तो हमें मेहनत करनी है, हमें ऑब्ज़र्व करना है, हमें रिसर्च करनी है कि किस वक्त वो सेलिंग में आना शुरू हो गए हैं। उस वक्त हमें भी सेलिंग में आ जाना चाहिए, चाहे हम ब्रेक इवन पे निकल रहे हों किसी प्रॉपर्टी या प्लॉट में। बड़े इन्वेस्टर्स को ये पता होता है कि अब उन्हें मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे और शायद वो ज़मीन जो कौड़ियों के भाव बिकनी हो वो भी वो इस टाइम निकाल जाएंगे, तो वो इससे निकलना शुरू हो जाते हैं। जबकि वो लोग जो इस टाइम पे फंस जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाते, उन्हें अच्छा आरओआई नहीं मिलता। आरओआई अच्छा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी डाउन पहले चली जाती है, फिर उस रेट तक आते आते टाइम लेती है, उस दौरान हमारी करेंसी काफ़ी डीवैल्यू हो चुकी होती है और साथ में वक्त भी काफ़ी गुजर जाता है। तो जितने पैसे जितनी देर में आपको आने होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और शायद कुछ पैसे नहीं आते या बहुत थोड़े से पैसे आए होते हैं। अब क्या करें? जी हाँ, अब क्या करें? अगर अब आप फंस गए हैं, आपका प्लॉट नहीं बिका, तो दो ऑप्शंस हो सकती हैं। एक ऑप्शन ये कि आपको उस प्रॉपर्टी या उस प्लॉट पे बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो उस सूरत में आप बेच भी सकते हैं। आप उसे सेल करके अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रियलाइज़ कर लें। एक ऑप्शन ये है। थोड़ी बहुत अभी नीचे गिरी है, ज़्यादा नहीं गिरी। लेकिन अगर आप बिल्कुल एंड पे फंस गए हैं या आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला पहले भी, तो फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर मजबूरी है तो फिर तो इन एनी केस आपको किसी भी रेट पे सेल करना है। दूसरी तरफ वो लोग क्या करें जिन्होंने समझदारी की और इस टाइम पे सेलिंग करके वो एक दफ़ा निकल गए, वो लोग अब अच्छी डील्स और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले वही लोग जो बेचने जिनसे आप ख़रीदना चाह रहे थे वो मुंह मांगी कीमत मांग रहे थे, अब हो सकता है वो आपकी मर्ज़ी की प्राइस पे आपको प्रॉपर्टी दे दें। तो ये एक अच्छी डील हो सकती है क्योंकि अब मार्केट गिर रही है और गिरती हुई मार्केट में या मे बी रुकी हुई मार्केट में आपको अच्छी डील्स मिल जाती होती हैं। थोड़ा सा और नीचे भी जा सकती है मार्केट, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छी डील ली हुई है तो थोड़ा सा नीचे भी चले जाए मार्केट, आपकी डील तो ऑलरेडी सस्ती आपको मिली हुई है। ये वो टाइम है जब आपने सस्ता बाय करना है। सस्ती प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो अच्छा टाइम मिलेगा आपको सेल करने का। अच्छा टाइम बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा जिस पे आप सेल करेंगे। हाई रेट पर सेलिंग मुमकिन है ही उस वक्त जब आप अच्छे रेट पर बाइंग कर लें। आज की वीडियो के लिए इतना कुछ ही था। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।